नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज मैं बात करूंगी गया के बारे में। शहर गया, जो कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के चरण पर बसा नगर है। गया हिंदुओं का पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहाँ पे हिंदू लोग पितरों को पिंडदान करने के लिए आते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि पितरों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गया में ही पिंडदान किया जाता है। गया जाने के लिए हर तरफ से रेलवे स्टेशन है। मुगलसराय, पटना, आसनसोल जंक्शन से गया स्टेशन जा सकते हैं। पटना से गया 198 किलोमीटर, कलकत्ता हावड़ा से 465 किलोमीटर, दिल्ली से 982 किलोमीटर और बनारस से 221 किलोमीटर। गया बोध गया से 11, नालंदा से 80 और राजगीर से 67 किलोमीटर है। बिहार शरीफ, पावापुरी भी निकट है। गया में ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं और होटल आपको आसानी से मिल जाती हैं। मारवाड़ी धर्मशाला, जैन धर्मशाला, भारत सेवाश्रम संघ की धर्मशाला, रामचंद्र राय की धर्मशाला, पंचायती धर्मशाला, तिल्हा धर्मशाला, रेलवे स्टेशन धर्मशाला, रेलवे रिटायरिंग रूम, व्यू होटल, राजगोपाल होटल और श्याम होटल इत्यादि बहुत सारे जगह ठहरने के आपको मिल जाते हैं। शहर का नाम गया कैसे पड़ा? वायु पुराण के अनुसार गया का नाम गयासुर के नाम पर पड़ा। गयासुर की माता का नाम प्रभावती तथा पिता का नाम त्रिपुरासुर था। गयासुर बड़ा बलवान तथा धर्मपरायण था। उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से वेद वेदांत, धर्मशक्ति, शास्त्र तथा युद्ध विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गयासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। विष्णु भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जो कोई तुम्हारे दर्शन और तुम्हारा स्पर्श करेगा वो सीधा वैकुंठ में जाएगा। पश्चात लोग गयासुर के दर्शन और स्पर्श करके वैकुंठ में जाने लगे। इससे यमलोक खाली हो गया। तब यमराज, इंद्र आदि देवताओं तथा ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और विनती की कि हे दीनबंधु, गयासुर के दर्शन और स्पर्श करके सभी जीव मुक्ति पाकर वैकुंठ में जाने लगे हैं और यमलोक खाली हो गया है, इसका कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की स्तुति सुनकर कहा कि ब्रह्मा जी गयासुर के पवित्र शरीर पर एक यज्ञ का अनुष्ठान करें। यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए और उससे यज्ञ के लिए उसका विशाल शरीर मांगा। धर्मपरायण गयासुर ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अपना शरीर यज्ञ करने के लिए दे दिया। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित गयासुर के शरीर पर बैठकर यज्ञ आरंभ करने लगे, लेकिन सब देवताओं के बैठने पर भी गयासुर जीवित रहा और उसका शरीर हिलने लगा। तब विष्णु भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी तथा सब देवताओं ने उसके सिर पर धर्मशिला स्थापित की। कहा जाता है कि धर्मशिला का नाम धर्मव्रता था और वह धर्मराज की पुत्री थी। उसकी माता का नाम विश्वरूपा था। जब वह विवाह की योग हुई तब धर्मराज के बहुत प्रयत्न करने पर भी उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। धर्मव्रता अच्छा वर पाने के लिए पिता की आज्ञा से वन में तपस्या करने लगी। एक दिन मरीचि ने उसको तप करते देखकर पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो और यह घोर तपस्या किसके लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो? धर्मव्रता बोली, मेरा नाम धर्मव्रता है, धर्मराज मेरे पिता और विश्वरूपा मेरी माता है। मैं योग वर पाने की इच्छा से तप कर रही हूँ। यह सुनकर मरीचि बोला, हे परम सुंदरी, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ। मेरा नाम मरीचि है। मैं भी एक अच्छी कन्या से विवाह करने के लिए घूम रहा हूँ, इसीलिए क्यों न हम दोनों विवाह कर लें। धर्मव्रता बोली कि आप मेरे पिता धर्मराज के पास जाकर मेरा हाथ मांगे। मरीचि धर्मराज के पास गए और कहा, हे धर्मराज, मुझे तमाम पृथ्वी पर आपकी कन्या के समान कोई योग्य कन्या नहीं मिली। आप अपनी कन्या हमें देकर हमारी इच्छा
पूरी कीजिए। धर्मराज ने विधिपूर्वक अपनी कन्या धर्मव्रता का विवाह मरीचि से कर दिया। एक दिन मरीचि थके हुए घर आए और अपनी पत्नी धर्मव्रता से कहा कि मैं सो रहा हूँ, तुम मेरे चरण दबाओ। यह कहकर मरीचि सो गए और धर्मव्रता उनके चरण दबाने लगी। इतने में मरीचि के पिता ब्रह्मा जी वहाँ आए। धर्मव्रता पिता की सेवा छोड़कर अपने ससुर ब्रह्मा जी का आदर सत्कार करने लगी। जब मरीचि जागे तो उन्होंने धर्मव्रता को श्राप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा को भंग किया, इसलिए तू शिला हो जा। धर्मव्रता ने कहा, हे स्वामी, आप सोए हुए थे, तब आपके पिता ब्रह्मा जी यहाँ आए और मैं बड़े संकट में पड़ गई कि अब मैं किसकी सेवा करूं। मैंने अपने ससुर की सेवा करना उचित समझा। मैं निरपराध हूँ। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी महादेव जी से श्राप मिले। तत्पश्चात मरीचि के श्राप से धर्मव्रता शिला बन गई। धर्मराज को जब इस बात का पता चला तो वे उस शिला को उठाकर अपने घर ले गए। भगवान विष्णु की आज्ञानुसार ब्रह्मा जी उस शिला को धर्मराज के घर से लाए और गयासुर के शरीर पर स्थापित किया और सब देवताओं सहित उस पर बैठकर यज्ञ करने लगे। तब भी गयासुर जीवित रहा और उसका शरीर हिलता रहा। तब स्वयं विष्णु भगवान गदा लेकर गदाधर नाम से वहाँ आए और शिला पर अपनी चरण रखकर गयासुर को मुक्ति प्रदान की। मृत्यु के समय गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी यहाँ पर मृत्यु हुई है, मैं यहीं पर शिला होकर विद्यमान रहूं और उस शिला पर आपके चरण की स्थापना हो और ब्रह्मा आदि सब देवता भी मेरे शिला रूपी शरीर पर सदा वास करें। जो व्यक्ति इस शिला पर अपने पितरों का पिंडदान तथा तर्पण करे, उनके सब पितृगण नरक से छूटकर स्वर्ग में वास करें। इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम पर गया क्षेत्र पड़े। विष्णु भगवान ने गयासुर को मांगे गए वरदान दे दिए और उसके मस्तिष्क पर अपना चरण स्थापित कर दिया। तब से इस क्षेत्र का नाम गया प्रसिद्ध हो गया और गयासुर का शरीर शिला रूप होकर आज भी यहाँ विद्यमान है और विष्णु भगवान के चरण पर ही गया नगर बसा हुआ है। ये एक पौराणिक कथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने राजा दशरथ का पिंडदान करने गए आए थे। जब रामचंद्र जी रुद्र पद पर पिंड देने लगे तो दशरथ जी की प्रेतात्मा ने पिंड लेने के लिए अपना हाथ फैलाया, परंतु रामचंद्र जी ने दशरथ जी के हाथ में पिंड न देकर रुद्र पद पर पिंड दिया। तब दशरथ जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने ठीक किया है। यदि तुम मेरे हाथ में पिंड दे देते तो मेरी मुक्ति न होती और मुझे स्वर्ग न मिलता। यह कहकर दशरथ जी की प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग में चले गए। भीष्म पितामह भी अपने पिता शांतनु का पिंडदान करने गया में आए। शांतनु की प्रेतात्मा ने भी पिंडदान लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, परंतु भीष्म पितामह ने भी उनके हाथ में पिंड न देकर वेदी पर ही पिंड चढ़ाया, जिससे शांतनु को स्वर्गलोक मिला। युधिष्ठिर जी भी जब गया जी में आकर अपने पिता पांडु का पिंडदान करने लगे, तब पांडु ने भी पिंड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, परंतु युधिष्ठिर ने उनके हाथ में पिंड देने की बजाय वेदी पर ही पिंडदान किया, जिससे पांडु को मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता का पिंडदान गया जी में जाकर किया, जिससे उनके माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्ति मिली। एक बार शिव जी पार्वती के साथ वन में विहार कर रहे थे। वहाँ पर मरीचि ऋषि फूल लाने के लिए गए। शिव जी ने उन्हें देखकर श्राप दिया कि तुम काले हो जाओ। मरीचि की स्तुति करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि गया में जाकर तप करने से तुम्हारा उद्धार होगा। तब मरीचि गया में आए और तप करने पर शिव जी के श्राप से मुक्त हुए। कहा जाता है कि विशालपुरी के विशाल नामक राजा निसंतान थे। ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने गया में आकर पिंडदान किया।
पिंडदान करते ही उनके सामने 2 पुरुष प्रकट हुए। उनमें से एक का रंग लाल था, दूसरे का सफ़ेद। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पिता और दादा हैं। तुम्हारे यहाँ पर आकर पिंडदान करने से हम नरक से छूटकर स्वर्ग में जा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर शीघ्र पुत्र हो। पितरों के आशीर्वाद से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। गया में पितर सदैव वास करते हैं और यह आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो यहाँ आकर हमारा पिंडदान करे, जिससे हमारी मुक्ति हो। पिंडदान करने के लिए प्राचीन काल में यहाँ 360 वेदियाँ थीं और प्रतिदिन एक एक वेदी पर पिंडदान किया जाता था। इस तरह पिंडदान पूरा करने में 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन अब यहाँ 45 वेदियाँ हैं जिन पर पिंडदान करने की प्रक्रिया 7 या 9 या 15 या 17 दिनों में पूरी होती है। यदि पिंडदान करने वाले व्यक्ति के पास कम समय हो तो 2-3 घंटे में ही 3 स्थानों पर पिंडदान किया जा सकता है और यह तीनों स्थान विष्णुपद मंदिर में ही हैं। फल्गु नदी, पहला फल्गु नदी, यह विष्णु मंदिर के बाहर ही है। दूसरा विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण हैं। तीसरा अक्षय वट, विष्णु पद मंदिर में ही एक छोटा सा अक्षय वट है। दूसरा अक्षय वट 1 मील की दूरी पर है। 5 रुपये से लेकर अपनी श्रद्धानुसार जितना चाहें पिंडदान कर सकते हैं। जौ का आटा, तिल, जौ, चावल, फल या पेड़ा, जलपात्र, लोटा या मिट्टी का बर्तन, बैठने के लिए कुश का आसन पिंडदान के लिए जरूरी है। बिना तिल का पिंडदान देने से अपने पापों से मुक्ति होती है। तिल युक्त पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति गया में जाकर बहुत ही कम समय होने के कारण पिंडदान न कर सके तो वह केवल फल्गु नदी का स्पर्श कर ले तो भी उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। देखने योग्य जो स्थान है वो है विष्णुपद मंदिर। गया में मुख्य मंदिर विष्णुपद मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है जो 13 इंच का है और यही चरण चिन्ह आराध्य मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। इस चरण चिन्ह के चारों तरफ 1 फुट ऊंची मुंडेर बनी हुई है। शाम 6 बजे इस चरण चिन्ह की आरती होती है और अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सजाया जाता है तथा चंदन का लेप किया जाता है और फिर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह दृश्य देखने योग्य है। विष्णु का चरण चिन्ह दक्षिण से उत्तर की तरफ है जो अब तक ज्यों का त्यों है। विष्णुपद मंदिर के पूरब की ओर मुख्य द्वार के सामने महावीर श्री हनुमान की विशाल मूर्ति है और उत्तर की ओर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति है। दाहिनी ओर शिवलिंग है। सामने पितृ छाया महादेव का मंदिर है। पश्चिम की तरफ तिरहुत का फाटक है। विष्णुपद मंदिर बहुत सुंदर कलात्मक विशाल मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई ने सन 1787 में कराया था। इस मंदिर का कलश सोने का है। मंदिर में हर समय पानी की बूंद टपकती रहती है। फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी है। यह नदी सूखी रहती है परंतु रेत में गड्ढा करने पर पानी निकल आता है। कहा जाता है कि फल्गु के झूठ बोलने पर सीता जी ने उसे शाप दिया था कि उसका जल सूख जाए लेकिन रेत के नीचे पानी रहे। इस नदी के घाटों पर ही पिंडदान की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। पहले फल्गु नदी का नाम निरंजना नदी था। तीसरा राम गया सीता कुंड। फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर राम गया सीता कुंड मंदिर है। इस मंदिर में काले पत्थर का हाथ बना हुआ है। यह हाथ अयोध्या के राजा दशरथ का है। यहाँ पर सीता जी ने रेत का पिंड बनाकर अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। 5वां सूर्य मंदिर। विष्णुपद मंदिर के पास सूर्य मंदिर है और उसके पास ही सूर्य कुंड है। इसके चारों तरफ पत्थर की दीवार है।
यहाँ पर चैत्र और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य छठ व्रत का बहुत बड़ा मेला लगता है। पांचवा है ब्रह्म योनि। गया के चारों तरफ बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में ब्रह्म योनि, रामशिला तथा प्रेतशिला बहुत विख्यात है। ब्रह्म योनि पहाड़ बोध गया के मार्ग में है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 424 सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ रानी अहिल्याबाई ने बनवाई थीं। पहाड़ के ऊपर 2 बहुत तंग गुफाएं हैं जिन्हें मातृ योनि कहा जाता है। इन गुफाओं के अंदर से पार निकल जाने पर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है, किंतु वर्ण संकर व्यक्ति इन गुफाओं से पार नहीं निकल सकता। छठा, रामशिला विष्णुपद मंदिर में यह पहाड़ 3 मील की दूरी पर है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए टिकारे के राजा रण बहादुर सिंह ने 357 सीढ़ियाँ बनवाई हैं। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण तथा पातालेश्वर के अलग अलग 2 मंदिर हैं। 7वां है प्रेत किला। यह पहाड़ रामशिला से 6 मील पश्चिम में है। यहाँ पिंडदान किया जाता है। यहाँ पिंडदान देने से प्रेत योनि से उद्धार हो जाता है। यहाँ के पंडों को धामी या प्रेतियाँ कहते हैं। पिंडदान पहले प्रेतशिला में दिया जाता था। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 400 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर मंडप के नीचे चट्टानों पर 3 स्वर्ण रेखाएं हैं जिन्हें लोग ब्रह्मा की लिपि बताते हैं। इस पहाड़ पर सूर्यमल झुंझुनवाले की एक छोटी सी धर्मशाला भी है। 8वां है अक्षय वट। विष्णुपद मंदिर और ब्रह्म योनि के बीच में अक्षय वट है। अक्षय वट के सत्य बोलने पर सीता जी ने उससे अक्षय होने का वरदान दिया था। इसके निकट पश्चिम में रुक्मिणी तालाब है। यहाँ पर अंतिम पिंडदान दिया जाता है और आखिरी पिंड देने के बाद पंडा लोग पिंडदान करने वाले को अक्षय वट के नीचे आशीर्वाद तथा प्रसाद देते हैं। कहा जाता है कि यह वृक्ष त्रेता युग से विद्यमान है। मंगल गौरी। अक्षय वट से कुछ दूर पूर्व में आदि माया मंगल गौरी का मंदिर है। यहाँ पर लगभग 125 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। उत्तर की ओर जनार्दन भगवान का मंदिर है। 10वां पुनपुन नदी। पटना जंक्शन के बाद पुनपुन स्टेशन है। मुगल सराय जंक्शन से आने में सोननगर स्टेशन के बाद अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन है। यहाँ भी पुनपुन नदी मिलती है। पुनपुन नदी में पहला पिंडदान होता है। कहा जाता है कि पुनपुन नदी के पास पुनपुनिया नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या संध्या स्नान करके अपने घर जा रही थी। रास्ते में भगवत कथा हो रही थी। वेश्या भी बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर वेश्या ने कथावाचक से पूछा, हे महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मुझे उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? कथावाचक ने कहा, ईश्वर भक्ति करो। यह सुनकर वेश्या उसी जगह आसन लगाकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गई। 22 वर्ष बीत जाने पर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वेश्या ने कहा, हे भगवान, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि जितने मनुष्य मेरे शरीर के स्पर्श से पापी बने हैं, उनसे भी अधिक मनुष्य मेरे स्पर्श से स्वर्ग प्राप्त करें। भगवान ने उसे वरदान दिया कि आज से वह यदि गंगा नदी तेरे नाम से पुनपुन नदी कहलाएगी और जो मनुष्य इस नदी में स्नान, ध्यान, तर्पण, श्राद्ध तथा पिंडदान करेंगे, वे लोग अपने पितरों सहित स्वर्ग में वास करेंगे। पुनपुनिया वेश्या ने उसी नदी में अपना शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग में चली गई। आज भी जो लोग पुनपुन नदी में स्नान करते हैं, वे सब अपने सब पापों से छूट जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 11वां है दुखहरिणी देवी। साहबगंज चौक से करीब 3 फरलांग उत्तर की ओर सड़क पर एक फाटक है। इस फाटक पर दुखहरिणी देवी की मूर्ति है। और 12वां है काक बली देवी। दुखहरिणी देवी से लगभग 1 मील उत्तर में रेलवे पुल है। पुल पार करते ही काकदेव बली देवी मंदिर
काकबली देवी का मंदिर है, यहाँ पर भी पिंडदान होता है। 13वां है उत्तर मानस, साहबगंज के पास उत्तर मानस तालाब है, यहाँ पर भी पिंडदान किया जाता है। गया से बोध गया जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मेन रोड डीबी रोड है। डीबी गया से 30 किलोमीटर है। रास्ते में सेंट्रल जेल मार्ग है। यहाँ पर बोध गया निरंजना देवी नदी के तट पर है। बोध गया का प्राचीन नाम उबीविल था। ईसा से 6 शताब्दी पूर्व भगवान बुद्ध को यहीं पर बोधि वृक्ष, जिसे पीपल का वृक्ष कहते हैं, के नीचे सर्वोच्च दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्धों के लिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए काशी, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए बैतलहम पवित्र स्थान है, वैसे ही बौद्ध लोगों के 4 पवित्र स्थान है: कपिलवस्तु, बोधगया, वाराणसी और कुशी। यहाँ पर देखने योग्य बौद्ध मंदिर है जिसे महाबोधि मंदिर कहते हैं। पहले इस जगह का नाम उरुविल था और यहाँ बहुत बड़ा जंगल था और एक निरंजना नाम की नदी थी। उसी नदी का नाम अब फल्गु नदी है। जब बुद्ध को कठोर तपस्या से शांति नहीं मिली तब उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया और सुजाता नाम की स्त्री के दिए हुए भोजन से तृप्त होकर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए और यहीं पर उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और इस स्थान का नाम उरुविल से बोधगया पड़ गया। यहाँ पर सम्राट अशोक ने एक विशाल मंदिर बनवाया। इसी मंदिर का नाम महाबोधि मंदिर हुआ। यह 2300 साल वर्ष पुराना मंदिर है और बोधगया का मुख्य मंदिर है। पश्चिम की ओर बोधि वृक्ष है जिसे लोग सतयुग के वृक्ष की शाखा कहते हैं। इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने 38 दिन निराहार पूर्व मुख बैठकर तपस्या की थी और सर्वोच्च दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। आज भी उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है और बोधि वृक्ष के दक्षिण में हिंदू अपने पितरों का उद्धार करने के लिए पिंडदान करते हैं। सम्राट अशोक ने इस बोधि वृक्ष की एक डाली बड़े उत्सव के साथ लंका में भेजी थी। 1205 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी यहाँ आया था और उसने मंदिर को 30 फुट ऊपर से तुड़वाकर सड़क के लेवल में मिलवा दिया था। मंदिर की एक मंजिल भूगर्भ में थी, ऊपर केवल कलश दिखाई देता था। 1881 में सरकार की सहायता से इसका जीर्णोद्धार किया गया। अब मंदिर की ऊंचाई 170 फीट है। इस मंदिर के कंपाउंड में 480 मानसिक स्तूपा है। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी वह यहाँ एक स्तूप बना देता था, लेकिन अब बोधि वृक्ष में कपड़ा बांधकर चले जाते हैं, स्तूप नहीं बनाते। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बोधि वृक्ष को भी नष्ट कर दिया था, इसलिए सम्राट अशोक के समय बोधि वृक्ष की जो शाखा लंका में ले जाई गई उसी वृक्ष की शाखा लंका से लाकर यहाँ लगाई गई। कहा जाता है कि इस मंदिर में पत्थर, एक गोल पत्थर है, इस पत्थर से कमर रगड़ने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है और स्तंभ के ऊपर का कटा हुआ चक्र कलकत्ता म्यूजियम में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और नई कहानियों के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।